संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास संख्या है, लेकिन ये संख्या का सवाल नहीं है, स्पीकर को सदन को निष्पक्ष रूप से चलाना होता है। इस संदर्भ में हम सभी के लिए बेहतर है कि हम स्पीकर को सर्वसम्मति से चुने। हमारे पास अभी भी वक्त है और हम कांग्रेस से एक और अपील करेंगे, लेकिन अगर हमें चुनाव में ढकेला गया तो हम तैयार हैं। सुनिए। हम लोग ने शुरू से कहा है कि ये नंबर का सवाल नहीं है, हमारे पास संख्या पर्याप्त है और मजबूती से अपना संख्या के साथ हम खड़े हैं, मगर ये संख्या का कोई बात नहीं है। ये हम चाहते हैं कि स्पीकर का पद जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, वो पद जो है सब सर्वसम्मति से चुन के बिठाया जाए तो ये सबके लिए ठीक होगा, ये हमारा मानना है। शक्ति का सवाल नहीं है, शक्ति तो हमारे पास नंबर तो है ही। अगर हम अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते। हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसीलिए तो हम लोगों ने अपील किया है। अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि और इसी पर हमारे साथ बीजेपी के पूर्व सांसद सुनील सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका सुनील जी बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही अब आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है एनडीए के लिए भी और इंडिया के लिए भी। जिस तरह से स्पीकर का आज चुनाव होना है, आजादी के बाद ऐसा पहली बार देखा जाएगा, लेकिन कितना अहम, क्योंकि अभी अभी किरेन रिजिजू के बड़े बयान भी हम सुन रहे थे। उनका कहना है कि स्पीकर के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सर्वसम्मति से स्पीकर बनाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे स्पीकर जो होता है वो निष्पक्ष होता है। वो सदन अच्छे से चले उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष की भी होती है। और ऐसा लगता है कि विपक्ष के अंदर में जो है आज अपरिपक्व लोगों का एक जमावड़ा हो गया, जिसके अंदर में कि बेवजह जो है वो चुनाव कराकर जो है वो अपनी मुट्ठी खोलना चाहते हैं। और आज मैं बोल सकता हूँ इस बात को कि एनडीए के पास में जितने सांसद है उससे अधिक वोट मिलेंगे और ओम बिरला जी उस चुनाव को जीत कर आएंगे। लेकिन जो आने वाला जो समय है वो सदन के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा कि जब एक निष्पक्ष रूप से सर्वसम्मति से जब स्पीकर बैठता है तो उसकी ऊर्जा अलग होती है और उनकी काम करने की शैली अलग होती है और एक अच्छे व्यवहार के साथ में जो है सदन अच्छा चले, सबको बोलने का अवसर मिले, इस बात का प्रयास जो है वो स्पीकर करते हैं। और सुनील जी, ये बात भी कही गई राहुल गांधी की तरफ से कि अगर हमें डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाता है तो हम समर्थन देंगे। तो क्या आगे इससे लेकर के भी तैयारियां की गई हैं, डिप्टी स्पीकर को लेकर के भी? देखिए, लोकतंत्र के अंदर में जो है वो शर्तों के आधार पर जो है वो स्पीकर का चुनाव नहीं होता है, निशर्त रूप से होना चाहिए। क्योंकि जब एक स्वस्थ लोकतंत्र की हम लोग कल्पना करते हैं तो हमको कहीं न कहीं जाकर जो है, और विपक्ष जानता अच्छे से कि उनके पास बहुमत नहीं है। अगर बहुमत होता तो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो जिस चीज को वो चाहते हैं कि हम बहुत पीछे हैं और जनता ने हमको विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है, तो विपक्ष की भूमिका सही ढंग से निभाना चाहिए। एक विपक्ष के लोगों का एक कर्तव्य होता है कि हम जो है स्पीकर का सर्वसम्मति से चुनाव करें ताकि सदन अच्छा चले, उनको भी बोलने का अवसर मिले। सरकार के खिलाफ बोलना है तो सरकार के खिलाफ बोलने का अवसर मिलना चाहिए। अब वोट करके अगर 5 साल फिर व्यतीत करना है तो बात अलग है। और सुनील जी, पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया, फिर अब स्पीकर को लेकर के भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं, चुनाव किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो सदन का जो सत्र है, जब सेशन पूरी तरीके से शुरू होने लगेगा, जब बजट पेश किए जाएंगे, उसमें भी सेशन हंगामेदार रहने की उम्मीद, क्योंकि इसके साथ ही जो परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, चाहे नीट भर्ती परीक्षा हो, चाहे नेट को लेकर के, ये सभी मुद्दे इस बार के लिए अहम होने वाले हैं इस बार के सदन के सत्र में। और ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारी, क्योंकि बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा तो हर बार रहता है, लेकिन इस बार जो परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, जो घोटालेबाजी देखी गई है, वो सारे मुद्दे भी अहम रहने वाले हैं। देखिए, जो भी बात है उसको अगर विपक्ष चाहे तो चर्चा के रूप में वो अपनी बात को रख सकता है और सत्ता पक्ष से सवाल जवाब कर सकता है। केवल हुड़दंग करना है या सदन को नहीं चलने देना है तो कम से कम मैं समझता हूँ कि वो जनता की जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे हैं।
जनता ने जिस बात के लिए उनको बैठाया है वो अपनी बात ही जब नहीं करेंगे तो जनता भी निराश होगी और बुरी स्थिति में आने वाले समय में आएंगे कि जब उनको भूमिका दी है वो इसको नहीं निभा पाया, फिर नहीं निभा पा रहे हैं, तो उसमें जो है विपक्ष को अगर हुल्लड़ करना, हंगामा करना और ये सब उन्होंने तय कर डाला है कि 5 साल यही करना है नाटक नौटंकी, तो फिर वो 5 साल ऐसी चलेगा और सदन जो है वो ठीक से चलेगा नहीं, न इनकी बात सामने आएगी न सरकार की बात सामने आएगी। लेकिन इस बार मजबूत विपक्ष भी है सुनील जी। मजबूत विपक्ष उसको कहा जाता है जो लोकतंत्र में आप एक तरफ संविधान की किताब लेकर वहां खड़े हो और संविधान को मानने को तैयार नहीं हो कि बहुमत जो है वो उसको स्वीकार करना चाहिए, और जब बहुमत नहीं मिला तो विपक्ष की भूमिका ठीक ढंग से निभाना चाहिए। तो ये अगर मान लो संविधान की बात करते हैं या लोकतंत्र की बात करते हैं तो उस भूमिका को तो निभाए कम से कम, उसमें भी असफल हो रहे हैं ये। ठीक है, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील जी। तो अगर हमें चुनाव में ढकेला गया तो हम तैयार हैं, ऐसा किरेन रिजिजू के स्टेटमेंट। और अभी अभी आप सांसद को सुन रहे थे, उन्होंने भी इसे लेकर के तमाम स्टेटमेंट दिया और कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना ही चाहिए। अगर विपक्ष चुनाव के लिए तैयार है तो हम भी चुनाव कराने के लिए तैयार है और हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है और इससे ज़्यादा नंबर समय मिलेंगे। तो और ऐसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तनु, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बड़े बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाना चाहिए और हमारे पास नंबर जो संख्या बल है वो भी हमारे पास है, लेकिन स्पीकर के नाम पर राजनीति न हो। इसके साथ ही अभी और भी तमाम तरह के नेताओं के स्टेटमेंट सामने आ रहे होंगे। इस वक्त क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए आज का वो दिन है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए काफी अहम और बड़ा दिन भी है, क्योंकि एक तरफ ओम बिरला है और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो के सुरेश है वो आमने सामने है, और वहीं जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और स्टेटमेंट जो है वो अब सामने आ रहे हैं। और सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो किरेन रिजिजू से सामने आया और एक बार फिर से उन्होंने अपील किया। उन्होंने कहा है कि स्पीकर को, सदन को निष्पक्ष रूप से चलाना होता है और हमारे पास अभी भी समय, और हम कांग्रेस से एक और अपील करेंगे, लेकिन अगर हमें चुनाव में धकेला गया तो हम तैयार है। लेकिन यहाँ दोबारा अपील उन्होंने की है। साथ ही जो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार है ओम बिरला वो भी पहुंच चुके हैं। और वहीं स्टेटमेंट का अगर मैं जिक्र करूं तो स्टेटमेंट्स अब सामने आने लगे हैं। चिराग पासवान का स्टेटमेंट सामने आया है और चिराग पासवान ने गरिमा ये बात कही है कि हमें 100% भरोसा है कि ओम बिरला के जीतने पर वोटों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी और हम डिप्टी स्पीकर पद पर चर्चा के लिए भी तैयार है। और राजनाथ सिंह हमारे सामने उनसे चर्चा कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का जो रवैया है वो शर्त लगाने की कोशिश की है वो उन्होंने बहुत गलत किया है, ये बात चिराग पासवान ने कही है। वहीं कंगना रनौत का भी स्टेटमेंट सामने आ गया। कंगना रनौत ने ये बात कही कि हमारी पार्टी सत्ता में है तो हमारी पार्टी की जो स्पीकर है वही जीतेंगे। और अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया। कांग्रेस के जो सांसद है गरिमा गौरव गोगोई, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष को अपना रवैया बदलने की जरूरत है। अगर वो सहमति चाहते हैं तो उनको सबकी बातें सुननी पड़ेगी और उसके बाद उनको सहमति होती है तो सत्ता पक्ष ये तय नहीं कर सकते कि कौन से मुद्दे पहले आएंगे और कौन से मुद्दों को बाद में लेंगे। लेकिन आज के बाद सत्ता पक्ष जो है वो ये संदेश मिलना चाहिए सत्ता पक्ष को कि 2024 के पहले का जो सदन था और 2024 के बाद का जो सदन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन वही गरिमा जिस तरीके से कल किरेन रिजिजू ने अपील की थी और आज एक बार फिर से उन्होंने अपील की है और वही जो सत्ता पक्ष वो भी आश्वस्त दिख रहा है अपनी जीत को लेकर। और वही विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन वो लगातार ये बात कह रहा है कि 2024 के पहले के सदन की कुछ और तस्वीर थी, लेकिन 2024 के बाद का जो सदन है उसमें जमीन आसमान का फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है तनु, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किरेन रिजिजू के स्टेटमेंट, चिराग पासवान के स्टेटमेंट और अब से कुछ ही वक्त में यानी 11 बजे से सेशन की शुरुआत हो जाएगी और तभी स्पीकर के लिए चुनाव भी हो रहे हैं।